दोस्तों, अभी मैं देख रहा था कि ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि PGDRD या MRD का डिजिटेशन जो हम लोग को फील्ड वर्क होता है RDD 5 के तहत, तो उसको हम लोग कैसे उसका फील्ड वर्क करें और उसके बाद कैसे उसका डिजिटेशन प्रेजेंटेशन तैयार करें और उसको कैसे अरेंज करें, ये सारी परेशानी है। मैं खुद PGDRD का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे भी बहुत सारी समस्या आती थी कि मैं कैसे उसको अरेंज करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे साइन कराऊँ, कैसे उसका कवर पेज बनाऊँ। बहुत सारी समस्याएं आती थी, पर मैंने धीरे धीरे करके बनाया और डॉक्टर अर्पित मैम के समकक्ष में बोले या तो उनके गाइडेंस में मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया। मैंने देख रहा था इस ग्रुप में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो रही है कि कैसे बनाएं, क्या बनाएं, नहीं बनाएं, समथिंग बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। तो मैं सोचा कि मैं एक एक्स स्टूडेंट हूं, तो मुझे अब बताना चाहिए कि आप कैसे तैयार करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि देखिए, एक मेरे पास है, ये आप देखिए PGDRD का है ना, ये मैंने बनाया है। इसका आपको 3 कॉपी बनाना पड़ता है ना, जिसमें आपको एक अपने पास रखना पड़ता है, एक आपको दिल्ली भेजना पड़ता है और एक मैम के पास रहेगा, या तो फिर जो भी आप जिनके गाइड में आप काम कर रहे हैं उनके पास एक कॉपी जाता है। ठीक है, तो देखिए कवर पेज कुछ इस तरीके का बनेगा, लाइट पिंक कलर का होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इसके साथ ही देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके का। पहला जो रहता है कवर पेज के बाद, उसमें 2 कवर पेज होते हैं, एक सबसे बाहर होता है, उसके बाद एक होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अंदर में रहने के बाद ये देखिए, ये पहला हो जाता है आपका, पहला हो जाता है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र के बाद इसमें आपको पहला जो होता है, ये आप देखिए क्या है, घोषणा पत्र है ना। घोषणा पत्र होने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक आपको लगाना पड़ेगा आभार। ये आभार में जैसे आप कहें जहाँ पे फील्ड किए हैं, वर्क किए हों, या टीचर्स गाइडेंस जो भी मिला, जहाँ से भी आपको जानकारी में, सभी के यहाँ पे आभार व्यक्त करना पड़ता है। और ये देखिए, ये है मेन चीज़ है ना, ये है विषय सूची। तो विषय सूची आपको कैसे तैयार करना है मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहले तो आपको किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने से पहले आपको एक टॉपिक सोचना पड़ता है। ज़्यादातर में आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसा टॉपिक को छुइए जो आपके आसपास हो रहा है, जिसको आप अच्छे से फील्ड वर्क कर सकते हैं, है ना, आसानी से उपलब्ध आपके पास है। ऐसा कोई भी टॉपिक को चूज ना करें मेरे हिसाब से, जिससे आपको हर चीज़ खोजने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। तो कुछ इजी टॉपिक को लीजिए और जो समाज को उठा के लीजिए, या फिर ऐसा जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया, मिड डे मील हो गया, ये सारे जो टॉपिक होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको करना क्या पड़ता है, सबसे पहले आपको एक टॉपिक चूज़ करना पड़ता है। जैसे आपने सर्व शिक्षा अभियान चुना, जैसे मैं चुना था, मैं आपको बताता हूँ कि ग्रामीण परिवेश में प्राथमिक शिक्षा के विकास में सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका का अध्ययन, है ना। कैसे हम लोग, मतलब सर्व शिक्षा अभियान का ग्रामीण परिवेश में उसका क्या भूमिका है, उस चीज़ के बारे में मैंने ये किया था। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक विषय सोचना पड़ेगा, है ना। विषय सोचने के बाद जैसे इसमें विषय सूची तैयार जो कीजिएगा, उसके लिए विषय सोचने के बाद आपको उसका उद्देश्य क्या है, जो आप फील्ड वर्क कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, और अध्ययन के जो आप उसमें जो आप फील्ड वर्क कर रहे हैं वो आप उसको किस तरीके से किए। जिससे होता है ना कि आप किसी से पूछें, फिर आप मैप के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा कैसे आगमन विधि, निगमन विधि, बहुत सारे विधि होती है, प्रकार होते हैं, उस तरीके से फिर आप परिकल्पना बनाते हैं, है ना। अध्ययन का कोई एक क्षेत्र को चुनते हैं जहाँ पे आप उसके अंडर, मतलब कोई मान कीजिए गांव को ले लिए, कोई शहर को ले लिए, उसके अंडर में आप जो वर्क कर रहे हैं उसके बारे में होता है।
और उसमें देखिए जहाँ मान के चले आप कोई ज़िला का कोई गांव का लेके चल रहे तो उस गांव के आंकड़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो झारखंड में उसका क्या स्थिति है, उसका साक्षरता दर क्या है, या मतलब आप जिस भी टॉपिक में चूज करें तो उस ज़िले के बारे में या उस जगह के बारे में आपको आंकड़ा संग्रहित करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको निष्कर्ष और सुझाव भी देना है कि आप जो है उस जो बनाए उसमें से क्या निष्कर्ष निकला, और सुझाव ये है कि आप उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, ये वगैरह होता है। ठीक है, उसमें संदर्भ सूची होता है। संदर्भ सूची वह होता है जिसमें जैसे आप जो भी डाटा कलेक्ट किए या तो फिर आप कोई गांव गए तो आप जितने भी मटेरियल को इकट्ठा किए वो किस सोर्स से किए। जैसे कुछ आप इंटरनेट से खोजे, कुछ बुक से लिए, है ना, कोई ब्लॉग में जाके आप किसी से पता किए या वहाँ का खाता बही से निकाले, तो ये सब क्या होता है, संदर्भ सूची होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप जब भी बना रहे हैं तो आप सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि जो फील्ड वर्क वाला काम होता है उसमें आप कैसे किसी से बात कीजिएगा। मान के चलिए कि किसी गांव में आप जा रहे हैं तो आप कैसे कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर, है ना, क्वेश्चन आंसर। जिससे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ मैं जो बनाया था उसमें मैं दिखाता हूँ। उसमें आपको कुछ इस तरीके से बनाना होगा। देखिए कैसे ये देख रहा, कुछ इस तरीके से देखिए। इसमें जैसे लिखा हुआ है, क्या आपके गांव के बच्चे को शिक्षा के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है? तो आप ये क्वेश्चन किए, यही आपका सर्वेक्षण होगा। आप लोगों मतलब फील्ड वर्क यही है कि आप क्वेश्चन पूछेंगे लोगों से। जैसे कोई भी आप टॉपिक उठा रहे तो क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या सर्व शिक्षा अभियान का इस गांव में क्या कुछ असर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ दिख रहा है, अच्छा है। तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको देखना है कि आप कितने लोगों से बात किए, है ना, कितने लोग हाँ बोले, कितना लोग ना बोले, कितना लोग बोले कि मुझे नहीं पता। तो ये आंकड़ा आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसका एक इस तरह का ग्राफ देख रहे हैं, इस तरीके का ग्राफ, है ना, इस तरीके का ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। चाहे हम दिखा रहा हूँ इस तरीके का, देखिए सबसे अच्छा इस तरीके का ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। इसमें जैसे कि क्या आप जैसे गांव में गए, आप लोगों से पूछे, है ना, 50 लोगों से चाहे 100 लोगों से पूछे कि क्या आप बालिका शिक्षा को महत्व देते हैं। तो कुछ लोग मान के चलो यहाँ पे जैसे मैंने बनाया 90 लोग ने कहा हाँ देते हैं, 50 लोग ने कहा नहीं देते हैं, कुछ लोग ने कहा नहीं पता। तो आप उसको परसेंटेज के हिसाब से जिस दिखाएंगे, है ना, तो देखिए इस तरीके का परसेंटेज बनता है, समझ गए। ये सारी तो बातें हो गई, लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या होता है, मुझे ये पहले बताना चाहिए था कि किसी भी परियोजना कार्य बनाने से पहले हमको एक परियोजना प्रस्ताव बनाना पड़ता है कि आप जिस कार्य कर रहे हैं उसका एक प्रस्ताव तैयार करना पड़ता है। आप उसको मैम को भेजिएगा कि देखिए मैम मैं ऐसा ऐसा फील्ड वर्क कर रहा हूँ, मेरा ये प्रस्ताव है, उसका उद्देश्य। जैसे इसमें क्या करना ना, आपको जो बना रहे फील्ड वर्क उसका लगभग 10 कॉपी लगभग आपको बताना है कि अध्ययन का उद्देश्य क्या है, अध्ययन के प्रकार विधि क्या, परिकल्पना क्या, अध्ययन का क्षेत्र क्या है ना, संदर्भ सूची। इसका एक शॉर्ट, एकदम शॉर्ट लगभग 10 पेज लगभग में आप शॉर्ट में, कि उससे ये पता चलेगा कि हाँ आप क्या क्या विधि यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या आप उसमें क्या मतलब क्या आप डालना चाह रहे हैं या किस टॉपिक के बारे में, किस चीज़ का पता चलता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, परियोजना प्रस्ताव बनाएंगे। परियोजना प्रस्ताव बनाने के बाद कुछ इस तरीके से परियोजना प्रस्ताव बनता है, देख रहे हैं, इस तरीके से कुछ परियोजना प्रस्ताव बनता है। उसके बाद इसको आप बना के मैम को या फिर जो भी जिसके अंडर में आप काम करें उनको जाके दिखाइएगा। दिखाने के बाद क्या होगा ना कि वो आपको सलाह देंगे कि नहीं आप ये करो वो करो, या अगर आपका सही रहेगा तो वो आपको आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे। और आप इसके बाद क्या कीजिएगा, अपना पूरा फील्ड वर्क करने के बाद जैसे मैंने बताया उसको एक कलेक्ट कीजिएगा। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि प्रमाण पत्र, सबसे पहले 2 कवर पेज बनाइए लाइट पिंक कलर में, उसके बाद प्रमाण पत्र डालिए,
घोषणा पत्र डालिए, आभार पत्र डालिए, विषय सूची डालिए। विषय सूची में हम लोग क्या डालेंगे? सबसे पहले विषय परिचय, अध्ययन के क्षेत्र, अध्ययन के उद्देश्य, अध्ययन के प्रकार और विधि, परिकल्पना, अध्ययन के क्षेत्र, आंकड़ा संग्रहण और विश्लेषण, निष्कर्ष और सुझाव, संदर्भ सूची। उसके बाद हम लोग डालेंगे परियोजना प्रस्ताव और संलग्नक। संलग्नक में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग संलग्नक में करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये बनाया था, इसमें मैंने इस टाइप का पेपर कटिंग वगैरह डाला था, देख रहे हैं? इस टाइप का पेपर कटिंग वगैरह डाला था, इस टाइप का पेपर कटिंग वगैरह डाला था। तो ये सब आप एक सोर्स होता है आपको बताने का, है ना। प्रश्नावली विधि ये सब यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है या आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। मैं जहाँ तक हो सकता है मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, इस चलते मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगा। और अगर आपको इस वीडियो से आपको कोई हेल्पफुल लगता है कि तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर पसंद आता है तो, और नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं ये आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो अच्छा है, मुझे और दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए ताकि उनको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।